अब देखो आते हैं सबसे अपना मेन टॉपिक मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य 1526 से 1757 तक चलता है। मुगल बाबर पहला शासक बाबर और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। यानी कि ये कहानी शुरुआत होती है बाबर के साथ। दोनों ध्यान से सुनो, क्या कि यहां पर अब लिखना भी होगा। मेन टॉपिक है, ये कहानी शुरू होती है 1526 में और खत्म होती है ये 1857 में। अगर बात करें ये 1526 से शुरू होकर 1857 में ये खत्म होती है। लेकिन हल्ला मत कर, मुंह बंद करके बैठो, हम चिल्ला रहे हैं, हमरा चिल्ला दे, ध्यान रखो। देखो दूसरा क्या, ये जो 1526 में शुरू होता है ये शुरू होता है बाबर से, ठीक है, और खत्म होता है बहादुर शाह जफर तक लास्ट। अब ये दो चीजें ध्यान में रखेंगे कि 1526 में इसका शुरुआत होता है और खत्म होता है 1856 में, सॉरी 57 में। क्या कि देखो खत्म तो ये बीच में हो चुका था, क्या कि इसके पास कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत था जो बहादुर शाह जफर लास्ट में बचता है। लास्ट में बहादुर शाह जफर की कहानी खत्म कर दिया जाता है। किस तरह से खत्म होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। वो खत्म हो जाता है तब जाके मुगल वंश यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब ये चीजें है, शुरुआत 1526 में होता है। पानीपत का कौन युद्ध 1524 में, याद रखना, ऑन बैटल ऑफ पानीपत। अगर बात करें इंग्लिश में तो बैटल ऑफ पानी। एक किसके किसके बीच बैटल होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक। लोदी वंश का, ये ध्यान देना, सुनना, लोदी वंश का, देखो नोट से बनाओ ना तो ये इतना चीजें लिख कर छोड़ देता, लेकिन ये भी चीजें लिख लोगे तो तुम्हारे ध्यान में रहेगा। नोट सही से बनाओ, नोट्स की कॉपी में क्या करो, उसको फूल बनाओ, पहले उसको बढ़िया जगह सजाओ, उसको एक एक पॉइंट को लिखो, उसी में एक एक नाम के नीचे लाइन से लिख दीजिए, कथी 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 सीधा बड़का बड़का डर में। हाँ साफ बनाओ उसमें, सही बात है, जितना साफ बनाओगे ना उसमें उतना तुम्हारा दिमाग खुलेगा। लोदी वंश का ये अंतिम शासक लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और बाबर मुगल वंश का संस्थापक, पहला शासक। सीधा संस्थापक लिख दे और चाहे पहला शासक लिख दे, दोनों बात सेम है। ये चीजें यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक चलेगा। चलो 1526 से 1857 तक की कहानी को देखते हैं। शुरुआत करते हैं बाबर से। किससे, बाबर से। अब यहां ध्यान रखना बाबर क्या है। पहले बाबर से जो टॉपिक आएगा ठीक ठाक आएगा, बढ़िया आएगा और बेहतरीन आएगा। इसीलिए हम लोग ये काम कर लो, क्या बना लो, यहां पर बाबर का कहानी 1526 से लेके 1530 तक की कहानी इसमें देखेंगे। अब ये 4 साल, 26 लगा दे तो 5 साल, ठीक है, 26, 27, 28, 29 और 30, ऐसे 5 साल, ऐसे 4 साल। अब इसमें जो जो चीज हम देखेंगे वो सारा चीजें उसको लिखने का कोशिश करेंगे, समझना, अंडरस्टैंड मत करना। ध्यान देखो, मुगल साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध साम्राज्य माना जाता है, ये सबको पता है। जो मुगल साम्राज्य था भारत का सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। इसका स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद की थी। मुगल शासकों ने भारत में कला, स्थापत्य, प्रशासन, संस्कृति को क्या किया था, बहुत बढ़ावा दिया था। ये चीजें बात सही है कि मुगल ने भारत में कला, स्थापत्य, प्रशासन, ये सब चीजों में थोड़ा बहुत खुल के सामने आया था, बढ़ावा दिया था। लेकिन हम लोग को पढ़ना किसके बारे में, बाबर के बारे में। बाबर से पहला क्वेश्चन आएगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन। अगर संस्थापक पूछे किसका, मुगल का, तो कौन हो जाएगा, बाबर। ये प्रश्न बनता है, याद रखना, इजी प्रश्न है, छोटा प्रश्न है, ठीक है। बाबर का पहला युद्ध, अब फर्स्ट युद्ध पानीपत, कौन, पानीपत, ये लड़ता है कौन, 1526 में, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जो पीछे मैंने लिख दिया है वो अपना लिख लेना, ठीक है। इब्राहिम, अब जिसमें बाबर, ये पानीपत के युद्ध में इसकी क्या होती है, जीत होती है, यानी कि बाबर ये पानीपत का युद्ध जीतता है और वहां पर मुगल साम्राज्य का नींव रखता है, मुगल साम्राज्य को स्थापना करता है अपने भारत में। आगे बात करें, सुनो, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर।
मध्य एशिया के फरगना का शासक था। याद रखना, बाबर कहाँ का शासक था? मध्य एशिया फरगना का शासक था। याद रखना कि जो ये बाबर था वो कहाँ का शासक था? फरगाना का शासक था। इसे आएगा तुमको ऑप्शन में, मध्य एशिया कम आएगा, फरगाना का शासक था। ध्यान रखने के लिए मध्य एशिया अपना लिख लेना। क्या करना? लिख लेना। जो फरगाना का शासक था ये वहां से आया था। आने के बाद क्या हुआ था? आने के बाद इधर ध्यान दो, आने के बाद विशेषता क्या था? भारत में तोपों का उपयोग शुरू किया। पहला किसका उपयोग शुरू किया? तोपों का उपयोग शुरू किया। ध्यान देना, यहां से प्रश्न आएगा कि तोप का उपयोग शुरू करने वाला राजा कौन था? तोप का उपयोग किया शुरू। ठीक है। दूसरा, इसकी किताब अगर पूछे, किताब का नाम तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी, या इसको दूसरा नाम है बाबर नामा। क्या नाम है? बाबर नामा। और इसका लेखक कौन था? बाबर का लेखक बाबर खुद था। अबुल फजल इसका लेखक कहाँ था रे? अबुल फजल दूसरा का लेखक है। आता हूं ना आगे। बाबर से रिलेटेड तुजू के बाबरी जो लिखा था वो अबुल फजल ने नहीं लिखा था। बाबरी ने बाबर लिखा, बाबरी को बाबर लिखा। सुनो, तुजू के बाबरी, इसने बाबर खुद लिखा था इस किताब को। कौन सा किताब? तुजू के बाबरी। देखिए, इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बैटल यानी कि लड़ाई, जहां से प्रश्न आपका अंत है और जहां से प्रश्न आपका आता है। पहला लड़ाई, पहला बैटल, पानीपत का दिनांक कितना? 21 अप्रैल 1526 में। किसके साथ होता है? इब्राहिम लोदी के साथ होता है। और जीतता कौन है? बाबर की क्या होती है? विजय होती है, यानी कि बाबर इसमें जीत जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब इसका पहला बैटल होता है यानी कि पहला लड़ाई, बाबर के जीवन की पहली युद्ध। कौन युद्ध? पहली युद्ध। ये जो पहली युद्ध होता है इसका नाम होता है पानीपत। क्या नाम होता है? पानीपत। ये कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में। ध्यान देना, 21 अप्रैल 1526 में लड़ाई होती है। और ये लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच। और जब ये दोनों लड़ाई होती है, इसमें विजयी होता है कौन? बाबर की जीत होती है। क्या होती है? बाबर की जीत होती है। और लोदी की हार होती है। क्या होती है? हार होती है। ये जीतता है या हारता है? और इसी युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था? तोपों का उपयोग किया गया था। क्या किया गया था? तोप का उपयोग इसी युद्ध में किया गया था। ये था पानीपत का युद्ध, पहला बैटल, बाबर का पहला बैटल। ठीक है। अब बाबर का दूसरा बैटल इसके जीवन का, ये पहली युद्ध था। ध्यान रखना। 10 क्या इसका बुक का नाम आ जाए तो मैं तो अभी युद्ध बता रहा हूं ना, बुक कैसे लिख दो? अभी हम बुक थोड़ी बता रहे हैं। अरे इसके बाद बुक आएगा। अभी अकबर के पर्सन में जाओगे, अकबर का पूरा नवरत्न पढ़ेंगे। 9 गो रत्न कौन कौन था, कितना युद्ध लड़ा। अभी बुक का एक साथ आएगा। ठीक है। सबका जितना मुगल काल में बुक जिसने लिखा, कहाँ लिखा, किसका लेखक कौन था, वो सारा चार्ट आएगा एक बार में। अलग अलग पार्ट में पढ़ोगे ना तो देखा पढ़ने में ठीक रहेगा। अब यही में तुमको पगल बता दो, बुक तो बताइए दिया बाबरनामा तो बुक तो तुमको बताइए दिया, किताब तो बता ही रहा हूं। अब एक बार चार्ट लगाएंगे, उस समय देखना कि कौन किसका लेखक कौन लिखा। तू केकर किताब लिख ले, वो केकर किताब लिख लग। अब ये चीज है। अब इसमें ये था पहला युद्ध, बाबर का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध था? पानीपत का। पानीपत कब हुआ था? 1500 किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जीता कौन? बाबर। तोपों का उपयोग किस युद्ध में? तोपों का उपयोग बाबर में, पानीपत के पहला युद्ध में। तोपों का उपयोग पानीपत का पहला युद्ध में। बैटल ऑफ खानवा इसका दूसरा युद्ध। कौन युद्ध? बैटल ऑफ खानवा, 16 मार्च 1527। अब इसका दूसरा युद्ध। अब इसका कौन युद्ध? दूसरा युद्ध खानवा का। खानवा का युद्ध एक कब हुआ था? 1527। कब? 1527।
इसका बाबर का कहमा युद्ध, दूसरा युद्ध। ध्यान रखना प्रश्न आता है या तो पूछ देगा खानवा का युद्ध कब हुआ था, या पूछ देगा बाबर का दूसरा युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? खानवा के युद्ध। अब ये खानवा के युद्ध में किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच? अब ये जो युद्ध हुआ था, ध्यान दो इधर, ये जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा, किसके बीच? राणा सांगा। अब बताए राणा सांगा कहाँ का राजा था? मेवाड़ का। कहाँ का? मेवाड़ का राजा था। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि इसमें जीतता कौन है? बाबर का विजय होती है, यानी कि बाबर जीत जाता है। खानवा का युद्ध किसने जीता? बाबर ने। कब हुआ? 1527 में। किसके साथ हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच। सांगा या राणा सांगा कुछ बोल दो, बात हुए है। ठीक है, आगे बैटल ऑफ चंदेरी। कौन सा? बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी की बात करेंगे तो जनवरी 1528 इसका तीसरा युद्ध। कैमा युद्ध? बैटल ऑफ चंदेरी कैमा युद्ध हुआ रे? तीसरा युद्ध। कौन युद्ध? चंदेरी। कौन सा युद्ध? चंदेरी। कब हुआ था? 1528 में। 26 में पानीपत, 27 में खानवा, तीसरा चंदेरी। किसके बीच? मेदिनी राय के बीच। कौन जीता था? बाबर जीता था। बाबर अपन शासनकाल में एको युद्ध नहीं हारा था, ये ध्यान रखना। तीसरा युद्ध 1528 में किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध होता है। इसमें जीत किसकी होती है? जीत बाबर की होती है। ठीक है, हार किसका होता है? मेदिनी राय की क्या होती है? हार होती है। 3 गो युद्ध लड़ता है। एक पानीपत, बाबर जीतता है। खानवा, बाबर जीतता है। और चंदेरी, बाबर जीतता है। ये चीजों का हमेशा ध्यान रखना भी और रुकना। बाबर का युद्ध, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ है कोई? कि बाबर का स्थापना हुआ 1526 में। आया मुगल साम्राज्य का इब्राहिम लोदी को हरा के, लोदी वंश के अंतिम शासक को हरा के, इब्राहिम लोदी को हरा के क्या कहा? मुगल वंश के स्थापना करता है। 1526 में पहला बैटल होता है जो होता है पानीपत का। ठीक है, वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। सुनो कहानी चुपचानी से ध्यान से। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। ठीक है, पहला युद्ध। जीतता कौन है? बाबर। उसी पानीपत के युद्ध में तोपों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव रख दी जाती है कि मुगल साम्राज्य बनेगा। दूसरा युद्ध होता है खानवा के युद्ध 1527 में। किसके बीच? राणा सांगा के बीच, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच। उसमें भी बाबर विजयी होता है। तीसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध होता है उसके बीच होता है मेदिनी राय के द्वारा, मेदिनी राय से होता है, जिसमें जीतता कौन है? बाबर ही जीतता है 1528 में। ये था इसका युद्ध। अब इसके बात करेंगे इसके किताब का। इसके किताब का नाम है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, दोनों का नाम एक ही है, जो बाबर द्वारा लिखा गया है, जिसका लेखक कौन है? बाबर है, जो तुजुक ए बाबरी कहते हैं। किताब हो गया इसका। अब आते हैं इसका किस चीज के बारे में? तोपों का उपयोग हो गया। किताब तुम देखिए लिया, ये कब स्थापना हुआ ये देखिए लिया। अब देखना है इसका मृत्यु याद रखना। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। कहां हुआ था? 1530 में। कब हुआ था? आगरा। कहां पर हुआ था? आगरा में। सबसे पहला ध्यान दो, बाबर की जो मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु की चर्चा की जाए तो अगर ये मृत्यु जो होता है इसका, ये होता है 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में कहा होता है? आगरा में। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जैसे बाबर मरता है, बाबर के बाद जो आता है दूसरा शासक जो आता है, उसका नाम होता है इन्हीं का पुत्र हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं बड़ा ही ये विचित्र प्राणी था, उतना कोई प्रभाव डालने वाला था नहीं। दोबारा आके शासन करता है, एक बार हार के भाग जाता है, फिर दोबारा आ जाता है। अब हमें थोड़ा सा इसकी कहानी सुनो, टाइम लगेगा बाबर मुगल वाले में, टेंशन न लेना, टाइम लगेगा। अब मैंने इसकी सारी चीजों को देखा, अब तुमको बस ये चीज बताना है, ये चीजें कहना क्या है कि हम जैसे जैसे पूछेंगे बाबर के बारे में वैसे वैसे तुमको चर्चा कर देना है। ठीक है, इसके चीज जैसा क्वेश्चन मैं यहाँ डालूंगा उसी हिसाब से अपना आंसर तुम देते हुए निकल जाना, कि कंप्लीट करके चल जाओ, कि दोबारा क्वेश्चन समझने में टेंशन ना लगे, घरे जाके पागलती बतिया वाला समझाना है। ठीक है, जे करो यही करो, अब बढ़िया से करके निकल जाओ। थोड़ा सा हम जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे जवाब देना।
ठीक है, एकदम नीचन से। बाबर के बारे में हम लोगों ने देखा, बाबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते पहुंच गए, पहले ये बताओ बाबर सबसे पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, सुनो सुनो सुनो, आज तक तो कोई बात नहीं, आया भी नहीं है। जन्म कब हुआ था बाबर का? आए 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म होता है। अगर इसका जन्म तुझसे पूछ दे 1526 में तो पानीपत का युद्ध आया था। सुनो तो, जन्म की बात कह रहा हूं। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में क्या होता है, इसका जन्म होता है। एक जन्म ध्यान रख लो जो आता नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है इसका जन्म के बारे में, अभी तक बाबर का जन्म के बारे में तुम्हें नहीं दिया है। अब दूसरा आ जाओ, पहला इनके हाथी बताओ क्या उसको बोलते हैं। हाँ, बाबर का शासन काल कब से कब तक था? शासन काल था 1526 से 1530 तक, ठीक है। पहला युद्ध इनका, पहला युद्ध होता है पानीपत का पहला युद्ध। कौन युद्ध? पानीपत का पहला युद्ध। ये जो होता है कब होता है? 1526 में। यही जो पानीपत का पहला युद्ध होता है किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। इसमें जीत किसकी होती है? बाबर विजयी होता है, ये पता है, बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है, ये ठीक है। ये पहला युद्ध। और इसी पानीपत के युद्ध में किस चीज का उपयोग किया गया था? तोप का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? तोप का उपयोग किया गया था इसी पानीपत में, ठीक है। दिक्कत, पहला बैटल बाबर का पानीपत 1526, इब्राहिम और बाबर के बीच, जीत किसकी? बाबर की। और इसी युद्ध में तोप का उपयोग किया गया था। अब आगे आते हैं इसका दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। इसका जो दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। ये खानवा के युद्ध कब होता है? 1528 में, हाँ 27 में। कब होता है? 1527 में खानवा का क्या होता है? युद्ध होता है। अब ये जो युद्ध होता है किसके और किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच क्या होता है? सांगा के बीच ये युद्ध होता है। ये राणा सांगा कौन था? मेवाड़ का राजा। कहाँ का राजा ये था? मेवाड़ का। मेवाड़ का ये राजा था सबसे पहला। और इस जो युद्ध होता है, जो खानवा का युद्ध होता है, इसमें विजय कौन होता है? बाबर की विजयी होती है। बाबर की क्या होती है? बाबर जीतता है और राणा सांगा हार होता है। इस युद्ध में औरों कुछ था? इतना ही था। दूसरा बैटल में यही था ना, खानवा के युद्ध में, कि बस इतना ही था ना, राणा बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, मेवाड़ का राजा राणा सांगा होता है। 1527 में खानवा के युद्ध होता है, ठीक है। प्रश्न बनता है, आते हैं इसका तीसरा बैटल, चंदेरी का। कौन सा? तीसरा है चंदेरी का युद्ध। किसका युद्ध? चंदेरी का युद्ध। अब ये जो चंदेरी का युद्ध था ये कब होता है? 1528 में चंदेरी का क्या होता है? युद्ध होता है। ये किसके किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय। कौन राय? मेदिनी राय के बीच ये युद्ध होता है। और इसमें जीत किसकी होती है? बाबर की जीत होती है। क्या होती है? जीत होती है बाबर की। अब अगला, इसके बाद क्या है? और इसमें हार मेदिनी राय का होता है। अब यहां से बता दो, अभी हो गया इसका 3 गो युद्ध खत्म, ठीक है। पानीपत, खानवा और चंदेरी। चंदेरी 3 गो युद्ध खत्म। अब यहाँ पर आते हैं इसके किताब का। अब पहले बताओ इसका ये चीज बताओ, इसका किताब, इसका अगर किताब की बात करेंगे तो किताब का नाम था तुजुक ए बाबरी। सबसे पहला इसे हम बाबरनामा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बाबरनामा के नाम से ही बुला सकते हैं। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन थे? अगर लेखक की बात करेंगे तो कौन थे?
खुद बाबर ही था। कौन था? खुद बाबर ही था। ये हो गया इसका किताब। ठीक है, नाम याद रखेंगे किताब का, हमेशा दिमाग में डाल के एकदम से भरपूर मात्रा में। किताब तो भूलना ही मत, बाबर जितना भी मुगल काल में जो जो जिसका किताब लिखा है ना, वो तो भूलने का प्रयास मत करना। वो भूलोगे 1 नंबर जाएगा, ये फिक्स है, लिख कर देता हूँ। कई किताब से तो प्रश्न बहुत बनने की चीज है, ये चीज ध्यान रखना। इसका किताब हो गया। इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु कब हुई? 16 दिसंबर 1530। हाँ ये बोलना, इसकी मृत्यु होती है 16 दिसंबर 1530 में। अब ये बताओ, और बाबर कहाँ का पहले शासक था? भूल गए ना? फरगाना का शासक था। कहाँ का? फरगाना का शासक था। पहले कहाँ का शासक था? फरगाना का शासक था। बाबर की कहानी इतना, ठीक है। जन्म 14 फरवरी 1483 में। प्रशासन, इसका शासन जो चलता है, मुगल शासन, इसका जो शासनकाल होता है वो होता है 1526 से 1530 में। पहला युद्ध पानीपत का पहला युद्ध 1526 में जो जीतता है। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, ये जीतता है। तीसरा चंदेरी का युद्ध, ये जीतता है। जब सब जीत जाए तो बचा क्या? 1530 में इसकी कहानी निपट जाता है। इसके लेखक का नाम, किताब का नाम रखेंगे तुजुक-ए-बाबरी, और लेखक कौन होंगे? खुद ब खुद बाबर ही इसका क्या होगा? लेखक होगा। आते हैं जैसे ये